हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का टॉक लॉ यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो कॉरपोरेट दुनिया का एक हिडन जेम है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स यानी कि सीएस। सबसे पहली बात, इस कोर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है। चाहे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, सीएस कोर्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है। सो ट्वेल्थ के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहते हो तो सीएस कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर एलएलबी परस्यू करना चाहते हो या एलएलबी परस्यू कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए डबल बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको सिखाता है कॉरपोरेट लॉज, लीगल कंप्लायंस, गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, जो बिजनेस और लॉ दोनों के फील्ड में बहुत काम आता है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म्स हैं जहाँ पे एलएलबी के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की भी डिमांड की जाती है कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से पहले। और एक बात, सी एस इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल एम्प्लॉय, ये एक की मैनेजरियल पर्सन होता है जिसका रोल कंपनी के टॉप डिसीजन मेकर्स के साथ होता है। बोर्ड मीटिंग्स, लीगल स्ट्रैटेजी, कंप्लायंस, सब कुछ में सी एस का बहुत मेजर रोल होता है भाई। सो इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ पोजिशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सी एस कोर्स का फुल स्ट्रक्चर, सी एस डबल ई से लेके एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल, साथ ही साथ उसके जितने भी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होंगे वो, एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन और करियर स्कोप के बारे में। सब कुछ एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। सो अगर आपको एक पावरफुल करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल तक की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस दिए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप कंपनी सेक्रेटरी में एंटर करने का डिसीजन लेते हो, आपके पास दो रास्ते हैं। या आप ट्वेल्थ के बाद इसे शुरू कर सकते हो या आप ग्रेजुएशन के बाद इसे शुरू कर सकते हो। अगर आप ट्वेल्थ वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, जो कि रिकमेंडेड होता है, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो आप ग्रेजुएशन करने का वेट ना करें, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते आपका सी एस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ट्वेल्थ वाले पाथ से चलते हैं। तो ट्वेल्थ वाले पाथ में सबसे पहला एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वो है सी एस डबल टी, सी एस एग्जीक्यूटिव एंड देन सी एस प्रोफेशनल। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आपको सी एस डबल ई टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव में, देन आप सी एस प्रोफेशनल देके मैंडेटरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करके सी एस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की, जो कि है सी एस डबल ई टी। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है अगर आप 10+2 यानी कि ट्वेल्थ पास आउट हो या फिर आप अपीयर कर रहे हो। अपीयरिंग में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका सी एस डबल ई टी का मार्कशीट आएगा, उससे पहले आपको अपने 10+2 का मार्कशीट पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपकी ट्वेल्थ क्लियर हो चुकी है, और फिर ही आपका सी एस डबल ई टी का मार्कशीट जनरेट होगा। या फिर एक और आपके पास बात है, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है टेंथ के बाद 2 साल का, जो कि इक्विवेलेंट होता है 10+2 से, तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। सिलेबस की जहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन, देन लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, देन करंट अफेयर्स एंड क्वांट्स। ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत ही कम लेवल का आता है और क्वांट भी बहुत इजी होता है, कोई भी क्लियर कर सकता है इजीली। कट ऑफ डेट की जहाँ हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स है ये। एग्ज़ाम हमारे साल में 4 बार होते हैं, मई, जुलाई, नवंबर एंड देन जनवरी। तो मई में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 16 दिसंबर से लेके 15 अप्रैल के बीच में अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। या फिर अगर आप जुलाई में अपीयर करना चाहते हो तो 16 अप्रैल से लेके 15 जून तक। अगर आप नवंबर में अपीयर करना चाहते हो तो 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक। या अगर आपको जनवरी का अटेम्प्ट देना है तो 16 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक आपको फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नोट कर सकते हैं। जहाँ हम फीस की बात करेंगे, 2000 रुपीज़ इसकी फ़ीस होगी। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की जहाँ हम बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन आपको 140 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 200। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पासिंग क्राइटेरिया की जहाँ हम बात करें, आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना ज़रूरी है, 50% एग्रीगेट,
यानी कि टोटल मार्क्स आपके 50% से 50% या 50% से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 40% ईच सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि किसी 3 सब्जेक्ट में आपने 60% स्कोर किया और आपके एग्रीगेट भी 50% से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपने 39% भी स्कोर किया, तो भी आप पास नहीं कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि आपको ईच सब्जेक्ट में 40% बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम के मोड के बारे में अगर हम बात करें तो आप घर बैठे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में एग्ज़ाम लिया जाता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप ये ज़रूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको मिल नहीं रही है, तो जो भी आपको थोड़ा बहुत फ्लूक लग जाएगा ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में ये एग्ज़ाम होता है, कैमरा आपका ऑन रहेगा और आपका माइक्रोफोन ऑन रहेगा, और कुछ बच्चों के बीच एक प्रॉक्टर असाइन किया जाता है जो कि देखते हैं कि सामने वाला बच्चा कोई अनफेयर मीन तो यूज़ नहीं कर रहा ना। अब हम बात करते हैं इसके अगले लेवल यानी कि सी एस एग्जीक्यूटिव के बारे में। जब आप सी एस डबल क्लियर कर लेते हैं तो आप सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी की जहाँ हम बात करें, सबसे पहले सी एस डबल पास स्टूडेंट, या फिर कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, या फिर कोई ऐसा बंदा जो सी ए या सी एम ए के फाइनल को पास कर चुका है, वो भी एलिजिबल होते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम को देने में। इन्होंने मेमोरेंडम साइन कर रखा है आपस में इंस्टीट्यूट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डायरेक्ट एंट्री आप इस रूट से भी कर सकते हैं। जहाँ हम सिलेबस की बात करें, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है सिलेबस। आपके टोटल 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है, JIGL, कंपनी लॉ, SBIL, CAFM, एंड देन मॉड्यूल 2 में CMSL, ECIPL एंड टैक्स लॉज। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर कर सकते हैं, या तो आप दोनों ग्रुप एक एक करके भी अपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप एक काम करिए, आप दोनों ग्रुप बिल्कुल एक ही साथ अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं दो तरह की। सबसे पहली तो अगर जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उन्हीं का नाम कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने बोथ ग्रुप साथ दिया है। तो ऑल इंडिया रैंक, अगर आपको लगता है कि आप ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हैं, तो मॉड्यूल 1 या सिर्फ 2 देकर आपको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे। और जो दूसरा बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है सेट ऑफ का बेनिफिट। सेट ऑफ का बेनिफिट क्या है मैं समझाता हूँ अभी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, किसी एक ग्रुप में 50% एग्रीगेट मार्क्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन 7 के 7 पेपर्स में आपने 40% स्कोर किया है, तो जो 200 के बाद, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो कि मॉड्यूल 1 में तुमने 199 स्कोर किया और मॉड्यूल 2 में तुमने स्कोर किया 222, तो यहाँ पे 50% से 22 मार्क्स तुमने ज़्यादा स्कोर किए हैं, और मॉड्यूल 1 में सिर्फ 1 मार्क की कमी रह गई है, तो तुम्हारा ये ग्रुप निकल जाता। तो इसमें ये जो 22 मार्क्स है ना, उसमें से एक एक्स्ट्रा मार्क आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और आपको ये माना जाएगा कि आपने दोनों ग्रुप क्लियर किया है और सी एस एग्जीक्यूटिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप दोनों ग्रुप अगर पॉसिबल है तो साथ ही दें। जो इम्पोर्टेंट डेट्स इसकी होंगी कट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, सबसे पहले आप 31 मई तक अगर रजिस्टर करते हैं तो आप देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, दिसंबर में होता है और जून में होता है। तो अगर आप उसी सेम ईयर के 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप दिसंबर में दोनों ग्रुप में अपीयर हो सकते हो। लेकिन अगर आप 31 मई तक रजिस्टर नहीं कर पाए, आपने अगर 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया, तो आप बस एक ग्रुप दे सकते हो दिसंबर में। अगर आपने 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अगले साल जून में आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। लेकिन अगर आपसे नवंबर वाला रजिस्ट्रेशन मिस होता है, लेकिन आप 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तो आप जून में एक ग्रुप दे सकते हो। अब एग्ज़ाम देने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आती है 3 डेज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि मैंडेटरी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव का, तो उसके बाद आपको मैंडेटरी 3 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि होगा आपके नियर बाय चैप्टर ऑफ ICSI। सपोज़ अगर आप रांची के निवासी हैं या लखनऊ के निवासी हैं, तो आपको अपने नियर बाय ICSI के रीजनल चैप्टर में ये 3 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी सारी डिटेल्स आपको ICSI के वेबसाइट पे या फिर CSWT पास होने के बाद आपके ईमेल पे मिल जाती है।
तो होता ये है ना कि आईसीएसआई की वेबसाइट पे चैप्टर्स का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद अपने रीजनल चैप्टर की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। वो लोग गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर रिलीज़ आई मीन गूगल फॉर्म रिलीज़ करते हैं, वो फॉर्म आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग की कंफर्मेशन मेल हो जाएगी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव का जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो वो सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। उसके बावजूद भी सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो भी ग्रुप अपीयर करना है, अगर आपको बोथ ग्रुप अपीयर करना है तो बोथ ग्रुप के, या फिर अगर आपको कोई सिंगल ग्रुप देना है तो उस ग्रुप के ऑनलाइन प्री टेस्ट एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वेबसाइट पे होती है इसकी सारी डिटेल्स। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको मेल पे आ जाएगी। तो ऑनलाइन प्री टेस्ट एग्ज़ाम का फॉर्मेट ये होता है कि 50 एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और 40 मार्क्स आपके पासिंग होते हैं। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी कैमरा या माइक कुछ भी ओपन नहीं है। तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले पहले ये ऑनलाइन प्री टेस्ट वाला एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आता है, उसके बाद हम बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करने के बाद आपकी आती है मैंडेटरी ट्रेनिंग, जो कि होती है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ईडीपी आपको अपीयर करना पड़ेगा, जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद होता है। ये 15 दिन ऑनलाइन आपको किया जाएगा और 15 दिन आपको रीजनल चैप्टर में जाके क्लासरूम अटेंड करके ये डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। जब आप फाइनल में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद फिर जो फेज़ आता है वो आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, जिसे हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपीयर हो सकें। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ये ट्रेनिंग आप सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां हम फ़ीस की बात करें, 18,400 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है सीएस एग्जीक्यूटिव की उनके लिए जो सीएस डबलईटी के रूट से आए हैं। लेकिन वो लोग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डायरेक्ट एंट्री के रूट से आए हैं, उनकी आपकी फ़ीस पड़ेगी 23,400 रुपये सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बात करते हैं अगले लेवल यानी कि फ़ाइनल लेवल जो हमारा है सीएस प्रोफेशनल, उसके बारे में। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी, ये भी एग्ज़ाम आपके सबसे पहले दिसंबर में और जून में दो ही बार साल में लिए जाते हैं। तो अगर आप 31 मई तक रजिस्टर कर लेते हो तो बोथ ग्रुप आप दिसंबर में देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप एक ग्रुप दे सकते हो दिसंबर एग्ज़ाम का। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि सीएस एग्जीक्यूटिव में है। अगर आप 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप बोथ ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि जून का एग्जामिनेशन आता है। 31 जनवरी तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो एक ग्रुप आप दे सकते हो जून में। एलिजिबिलिटी बस इसकी एक ही है कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास करके आएँ, क्योंकि आप कोई भी हो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी सबके लिए सेम है, जो कि है 20,000 रुपीज़। ये आपका इसमें सिलेबस आ जाएगा। सबसे पहले ये इसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स और 2 इलेक्टिव पेपर्स होते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट ग्रुप में एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल प्रैक्टिस यानी कि ईएसजी, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। और इलेक्टिव में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन के ये ग्रुप में आप एज फोर्थ सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ग्रुप 2 की जहाँ हम बात करें, फिफ्थ सब्जेक्ट हो जाता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिक्स सब्जेक्ट हो जाता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। सेवन्थ पेपर आप इनमें से एक चूज़ कर सकते हो जो कि आपका इलेक्टिव में आता है। तो इसके बाद सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद और 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद वो तो हम उसमें भी कर सकते हैं ना, सीएस प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं अभी बात करता हूँ सीएलडीपी की, जो कि आप जब सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये ट्रेनिंग आपको मैंडेटरी करनी पड़ती है। इसका भी फॉर्मेट वही होता है जो सीएस एग्जीक्यूटिव में होता है, यानी कि 15 दिन ऑनलाइन और 15 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, यानी कि वहाँ पे रुक के हेड ऑफिस में रुक के आपको 15 दिन की डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका अगर 21 मंथ्स का
ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। इतना सब कुछ करने के बाद आपके नाम के आगे फाइनली सीएस लग जाएगा और आप सीएस बन चुके होंगे। बात करें इसकी पर्क्स की, तो एवरेज जो सैलरी होती है जो एक फ्रेशर सीएस को मिलती है, ये मतलब सोर्सेज के हिसाब से ये 6.5 लाख पर एनम मिनिमम होती है और स्काई इज़ द लिमिट, है ना। बहुत सारे ऐसे भी सीएस है जो लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 20 to 22 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि कितना आप अर्न कर पाते हैं, आप अपनी नॉलेज को कितना प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं। सीएस कोर्स को करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि बस आप किताबों में ना घुसे रह जाएं, बस आप एकेडमिक नॉलेज ना गेन करें, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। अगर आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उस चैप्टर का अप्लाई, उसे कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, ये ज़रूर सीखें, उस पर भी काम करें और अपने फैकल्टीज़ पर हमेशा भरोसा रखें। और अब मैं बताता हूँ आपको कि सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल तक की प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री में कैसे कर सकते हैं। आप जिस चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव पे, यहाँ पर हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2026 अटेम्प्ट के लिए फुल फ्लेज और फ्री बैच, जो कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक पेड बैच में मिलती हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री होगा। डेली आपको नोट्स, डीपीपीज और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस और एक पीवाईक्यू बैच, यानी कि अगर एक दिन में 2 लेक्चर्स हो रहे हैं तो उसी शाम को 2 लेक्चर्स और अपलोड किए जाएंगे जो कि उसी सब्जेक्ट के होंगे और उसके रेलेवेंट पीवाईक्यूज़ कराए जाएंगे उसमें। तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो रही है, 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खाते पीते रहें, मस्त रहें। बाय बाय।